श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरे इस चैनल में स्वागत है और इस तरह के धार्मिक विषयों की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन घंटी को चालू करें, जिससे मेरे इस नए नए वीडियो को आपके पास तक पहुँचे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभते नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः। श्री जगन्नाथ भगवान देवताभ्यो नमः। श्री राम जानकी वल्लभते नमः। ओम नमः शिवाय नमः। शंकर पार्वती पतये नमः। ओम श्री गुरुजनकमलेभ्यो नमः। श्री मातवे जनकमलेभ्यो नमः। व्यास महाराज देवताभ्यो नमः। श्री सुखदेव भगवान देवताभ्यो नमः। ओम सहस्रेण इंद्रो विदध स्वाहा स्वस्तिन पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु गुरुणन्वः गुणपदे गुं गवामहे निधिनन्वः निधिपदे गुं गवामहे वशो मम अहं त्वा जिगर्दमहं त्वं जासि गर्दमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं गपितं जवलचारुभक्षणम् उमासुतं जोगिनाथकारग्नमहाविग्रहेश्वरपादपङ्कजम् ॐ अम्बिके अम्बालिके नामास्वयं कामलिवासिनीम् ॐ जयन्ती मंगलाकाले भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमस्तुते चामुण्डेवी जयभूतादिहारिणीं कालरात्रि हरे देवी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनानाथ परित्राणाय परायणे सरसा हरे देवी दुर्गे देवे नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लङ्घयते गिरिं यदिपादं वन्दे परमानन्दसे माधवं श्रीराम रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय जय रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमो नमः। त्वमेव माता च पिता तमेव बन्धो सखा तमेव विद्याधनं तमेव सर्वं मम देव देवाः। शान्तं गारं यक्षयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोके सनातनं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारुद्वां पाणो महासारुचारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरेः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं गेन्धारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। श्रीगुरुचरणसरोरज निजमनम गुरुधार भरणौ रघुवर विमल जसो जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनुजानके सुमराव पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे महु हरहु कलेश विकार लाल दे लाली रस हृदय लारन घोर ब्रज देव दानव दलन जय 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 कविशोर मनोज मातुल वेगम जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीराम दूतं शरणं प्रवदते अतुलित बलधामं महिमशैलावदेहं तनुजं ज्ञायनां गणं सकल गुरुनिधानं वारणाधीशं वा जातं नमामि।
ओम पापोहम पाकर्महम पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्षर पापहरो भवाः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूज्यं मयादेव परिपूर्ण ततस्तु मे त्राहि मां शरणं प्रपद्यते। गणेश भगवान की जय, राम जानकी भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, संगभनाथ पार्वती भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, नगर देवता भगवान की जय, ग्राम देवता भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, धर्म की जय, वो धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय, गौ सेवा हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भक्तों, श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन जो है कहते हैं कौन सा व्रत पूजन पाठ आराधना किया जाता है और उसके करने से कौन से फल की प्राप्ति होता है। ऐसे सुंदर जो है कहते हैं सावन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के तिथि में किए जाने वाले महान जो है कहते हैं रक्षा बंधन का जो है कहते हैं पर्व, इसकी महात्म्य कथा को हम लोग आज श्रवण करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार जो है कहते हैं नैमिषारण्य नामक वन में संत साधु महात्मा ऋषि मुनि वैष्णव ब्राह्मण 88,000 सौन इत्यादि महात्मा विराजमान हुए थे और वहाँ पर आपस में सत्संग भगवान की नाना प्रकार की चर्चाएं चल रहे थे। और उसी बीच में जो है कहते हैं व्यास महाराज के परम शिष्य जो है कहते हैं सूजी महाराज जी का वहाँ पर सुंदर आगमन होता है और उसे देख कर के जो है कहते हैं वैष्णव संसाधु महात्मा सनकादि महात्मा खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और उनका इस प्रकार प्रणाम अभिवादन को सूर्य महाराज वहाँ पर स्वीकार करते हैं और सौन का आदि ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा सूर्य महाराज को सुंदर वहाँ पर आसन जो है कहते हैं बिछाया है। वहाँ उस आसन को जो है कहते हैं सूर्य महाराज जो है प्रेम आनंद पूर्वक जो है कहते हैं ग्रहण करते हुए बैठ जाते हैं। और इस प्रकार शौनक आदि वैष्णव महात्मा जन जो है कहते हैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे सूर्य महाराज, हे गुरुदेव, हम जो है कहते हैं आपके मुखार बिंदों से जो है नाना प्रकार की इतिहास है, पुराण है, कथा है, पौराणिक जो है कहते हैं महात्मा धर्म ग्रंथ भी साथ को जो है कहते सुना है। हे परमात्मा भगवान, हे गुरुदेव, हे वैष्णवतम, आज हम लोगों की जो है कहती इच्छा हो रही है कि सावन मास शुक्ल पक्ष जो है कहती हैं पूर्णिमा के तिथि में जो है कहते हैं कौन सा जो है उत्सव पर्व त्यौहार मनाया जाता है, व्रत किया जाता है, जिसके करने से जो है कहते हैं कौन सा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसे सुंदर महात्मा कथा को हम सुनना चाहते हैं, यहाँ कृपा करके बतलाइए। और इस प्रकार जो है वहाँ पर कथा को पूछे जाने पर सूर्य महाराज कहते हैं कि हे संतो, हे महात्मा, हे वैष्णव, हे सौनकादिक ऋषिगण महात्मा जो है कहते हैं मैं आप लोगों को जो है कहते हैं इस संबंध में नाना प्रकार के इतिहास महात्मा कथा पुराण को जो है कहते हैं कह करके बतलाऊंगा। और इस प्रकार जो है कहते हैं सनातन संत कुमार के द्वारा पूजे जाने पर भी जो है भगवान भंडारी मुखार बिंदु से जो है कहते सावन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के महात्मा कथा को श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार जो है सूर्य महाराज कहते हैं कि महात्मा हे संतो, हे वैष्णव, कि सावन मास जो है कहते हैं शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन में जो है कहते हैं राखी का त्योहार जो है कहते मनाया जाता है। और इस पर्व में जो है कहते हैं यहाँ पर रक्षा सूत्र के द्वारा जो है
बांध करके जो है कहते हैं मंगल कामना की जो है कहते हैं कामना करते हैं। और उस रक्षा सूत्र के जो है महान पुण्य के प्रभाव से जो है कहते हैं जिस मनुष्य प्राणों के जो है कहते हैं दाहिना हाथ में कलाई में रक्षा सूत्र बंधा होता है, उनका साल भर जो है कहते हैं उनका सुख समृद्धि ऐश्वर्य धान की प्राप्ति होता है, समृद्धि होता है। और इस प्रकार जो है रक्षाबंधन जो है कहते हैं कार्य को जो है कहते हैं भारतीय संस्कृति जो है कहते हैं पौराणिक कथाओं महात्माओं इतिहास पुराणों के जो है कह परंपरागत उसी जो है कहते हैं महात्मा युगों युगों में जो है कहते हैं हुई इस कथा महात्म्य को जो है कहते हैं सुनते पढ़ते आ रहे हैं। और उसी जो है परंपरा अनुसार आज भी भारतवर्ष की भूमि में प्रतिवर्ष जो है कहते हैं रक्षाबंधन का कार्य पर्व मनाया जाता है। सूर्य महाराज जी कहते हैं कि हे वैष्णव, हे संतों, हे महात्माओं, हे सनकादिक ऋषियों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है कहते कथा आती है जब जो है कहते हैं दानों में बलि जो है कहते हैं राजा बलि के द्वारा जो है कहते हैं देवताओं से युद्ध करके अकाल पाताल को जो है कहते हैं जीत लिया था। स्वर्ग को नाप करके राजा का उनका जो है राजा बलि का साम्राज्य जो है कह सर्वत्र फैल गए थे। और जब राजा बलि के द्वारा जो है कहते हैं 100 यज्ञ करते हुए स्वर्ग इंद्र का जो है कहते हैं पद को स्थायी रूप से अपने अधीन में करने के मनसा को लेकर के यज्ञ प्रारंभ किया, तब इंद्र को यह उनकी मनसा की बात जो है कहते याद आ जाती है। तब वह विष्णु भगवान के पास में चले जा निवेदन करके प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, वह राज्य बलि का जब 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तब मेरा जो है सिंहासन जो है कहते खतरे में है, वह पड़ जाएगा, वह राज करने लग जाएंगे। मेरा जो है कहती हैं कहाँ जाऊंगा भगवान, रक्षा करो रक्षा करो। तब जो है कहते हैं राजा बलि जहाँ पर यज्ञ कर रहे थे वहाँ पर विष्णु भगवान जो है कहते हैं वह ब्राह्मण का वेश धारण करके जो है कहते हैं वामन अवतार ले करके वहाँ पर जो है कहते प्रकट होते हैं। बोलो वामन देव भगवान की जय। इस प्रकार वामन देव भगवान छोटे से बालक हैं, पैर में खड़ाऊ पहने हुए हैं, हाथ में कमंडल धरे हुए हैं, एक जोप इसको धारण किए हुए हैं और हाथ में छत्र लेकर के वहाँ पर परमात्मा भगवान धीरे धीरे जा रहे हैं ब्राह्मण स्वरूप। और यज्ञ में जा करके जो है कहते हैं राजा बलि के पास में पहुँच जाते हैं। राजा बलि उस ब्राह्मण महाराज को बाल स्वरूप दे करके उनका सत्कार करते हुए मंडल में बैठाया जाए। उनसे कहा कि महाराज आपको क्या चाहिए, मैं क्या आपकी सेवा करूं, आपकी क्या इच्छा है। तब वामन भगवान कहने लग गए, क्योंकि वह राजा बलि जो है कहते हैं बहुत सत्यवादी है, अगर कोई वचन दे देता है ना उसे जो है कहते हैं प्राण भी चले जाए कहते हैं, लेकिन वह धर्म का पालन करता है, वचन का पक्का है, कभी मुझे जो है कहते हैं उस धर्म से विमुख नहीं हो सकता। यह बात जो है कहते हैं सारे देवता लोग जानते, विष्णु भगवान जानते हैं। वहाँ पर जो है कहते हैं देवताओं का काम करने के लिए वह अक्षर रूपधारी जो है विष्णु भगवान वहाँ पर वामन वेदधारी बालक के रूप में आए हुए जो है राजा बलि से कहते हैं कि राजन मुझे अपने पैर से जो है कहते हैं 3 पग जो है कहते हैं वहाँ पर मैदान लेना चाहता हूँ। तब राजा बलि जो है छोटे से जो है कहते हैं बालक महाराज के वचन को सुन कर कहने लग जाते हैं कि हे बालक, हे ब्राह्मण महाराज, आज मेरा उपहास क्यों उड़ा रहे हैं, आज छोटे से बालक हैं और आप अपने पग से कितना भूमि आप ले सकते हो महाराज, और इस छोटे से पग में 3 हाथ धरती को आप क्या करेंगे। तब जो है राजा बलि से कहने लगा कि जो है कहते हैं आदमी को जो है अपने जो है जितना जो है उनकी आवश्यकता हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, मैं ज़्यादा क्यों क्या करूँगा। मुझे जो है कहते हैं कहने लग गया राजा बलि से जो है कहते हैं राजा बलि ने वामन भगवान से कहने लग जाते हैं कि महाराज आप जो है कहते हैं राज ले लो, कहते हैं धन धान सोना चांदी जो है ले लो, कहते हैं जिससे आपका पूरा जीवन धन से कमी ना रहे, आपका जीवकोपार्जन चलता रहे, मेरा उपवास मत उड़ाओ, मैं जो देता हूँ उसे तत्का जो है कहते हैं आप स्वेच्छा ग्रहण कर लो। तब वामन भगवान जो अपने बातों से अडिग नहीं हूँ,
अपने बातों से जो है कहते विचलित नहीं हुआ और उनके मीठी मीठी बातों में नहीं आया और खुद स्वयं जो है कहते हैं वामन भगवान उनको अपने जो है कहते हैं बात स्वरूप मीठे वचन में फंसा लेता है। कहा कि नहीं महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस अपने ही जो है कहते हैं पैरों से 3 पग जो है कहते हैं जान में लेना चाहता हूँ। बार बार समझाने पर भी जो है कहते हैं राजा बलि जो है कहते हैं वह अपने बात में नहीं ला पाया और जो विष्णु भगवान बात जरूर अपने जो है कहते हैं माया जाल से उनको जो है उनको मना लिया और वह विष्णु भगवान से जो है कहते हैं बात जरूर ब्राह्मण महाराज से कहीं लग जाते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो महाराज, मैं अपने जो है कहते हैं वचन का पालन करूँ, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार 3 पगदान का मैं संकल्प करता हूँ। ऐसे कह करके जो है राजा बलि के द्वारा यजमंडल में जो है कमंडल के पानी को जैसे संकल्प करने वाला था तब उनका गुरु महाराज आचार्य शुक्राचार्य जी महाराज जो है कहते हैं यह बात को जान जाते हैं षड्यंत्र को, यह कोई साधारण जो है कहते हैं बालक नहीं है, यह साक्षात विष्णु भगवान जो है कहते हैं वामन रूप लेकर के आया है और 3 पग में जो है कहते हैं कांपता सारे संसार को नाप लेगा और मेरा जो है कहते हैं राजा बलि जो है कहते सिद्ध का पूरा राजपाट लेकर इसे भिखारी बना देगा। तो उनके हित के वास्ते वह शुक्राचार्य जी महाराज तत्काल जो हैं उस कमंडल के अंदर जो है कहते हैं योग माया से प्रेरित कर जाते हैं और वहाँ पर जो है कहते हैं तब राजा बलि के द्वारा जल को ढाने लगा तो जल कहेगा बूंद नहीं गिरा। तब वहाँ पर जो है कहते हैं विष्णु भगवान जो है वह दूबी के जो है कहते हैं वह एक तिनका उठा कर उस छिद्र में डालता है, उनकी आँख जो है फूट जाती है, खून निकल जाती है। वह चिल्ला कर शुक्राचार्य महाराज जो है कहते हैं बाहर निकल जाते हैं। उनकी बार बार बतलाने पर भी जो है राजा बलि बात नहीं माना और वह संकल्प कर दिया कि मैं राजन आप जो है कहते हैं संकल्प मत करो वो तो माया साक्षात विष्णु भगवान है, तुम्हारे को सांस छल कर रहा है। तब वह राजा भी कहीं लग गया कि हे महाराज मैं तो जो है कहते हैं 3 पगदान का मैंने वचन कर लिया, पालन कर लिया है, कुछ भी हो जाए कहते हैं साक्षात विष्णु भगवान क्यों ना हो, लेकिन मेरे पास में आज यह बालक ब्राह्मण के स्वरूप में आकर के भिक्षा मांगने के लिए आया। मैं इनको संकल्प कर चुका हूँ, मैं दे करके रहूँगा, नहीं तो मेरा जो है यश कीर्ति जो है संसार सागर में धूमिल हो जाएगी। और ऐसा कह करके जो है शुक्राचार्य ने समझाया, नहीं माना और वो अपने धर्म में टिक रहा और वहाँ पर जो है कहते राजा बलि के द्वारा जल लेकर के जो है संकल्प करके पृथ्वी पर उनके हाथ में दे दिया, छोड़ दिया। तब भगवान वामन जो है कहते हैं धीरे धीरे बात हो करके जो है कहते हैं साक्षात वहाँ पर विशाल बड़े स्वरूप वो जो है कहते हैं अपने जो है कहते हैं बड़ा हो जाते हैं। और इस प्रकार जो है अवतार बड़ा स्वरूप लेकर के जो है एक पैर से जो है कहते हैं स्वर्ग और दूसरे पैर से पताल, इस प्रकार वह आकाश पताल सबको वह नाप लेता है। और तीसरा पग जो है कहते हैं रखने के लिए वहाँ पर जो है वामन महाराज जी को नहीं मिलता। तब वह राजा बलि से कहा कि मैंने एक पैर से पूरे आकाश और दूसरे पैर से धरती तीनों लोगों को मैंने नाप लिया है। अब हे राजन आपके पास तीसरा पग देने के लिए कुछ भी से नहीं बचा, आप क्या करोगे। तब वह राजा बलि कहने लगा कि हे भगवान आप 2 पैर से जो सारे संसार सब मेरा को ले लिए हो, लेकिन अभी भी जो है कहते हैं मेरे पास एक और धन जो बचा हुआ है, मेरा शरीर है कहते हैं आप अपना तीसरा पग लेकर के मेरे शीश पर जो है रख कर के इस वचन को आप पालन कीजिए महाराज। और इस प्रकार जो है कहते हैं राजा बलि भक्त का जो है कहते हैं ऐसी भक्ति भावपूर्ण श्रद्धा को देख करके उनका वचन का पालन करने के लिए भगवान विष्णु के द्वारा वामन स्वरूप वह वामन देव तीसरा पग जो है कहते हैं राजा बलि के शीश पर रख के पूरा करते हैं। और इस प्रकार जो है कहते हैं राजा बलि से उनका साम्राज्य को लेकर के इन समस्त देवताओं को वापस करे। सब देवता जो है कहे जय जयकार पुष्प की वर्षा करने लगे। बोलो विष्णु भगवान के जय, भक्त और भगवान की जय। चारों तरफ जो है कहते जय जयकार होकर के वर्षा की पूर्व वर्षा होने लग जाते हैं। और इस प्रकार जो है कहते हैं राजा बलि के द्वारा जो है संकल्प करके अपने साम्राज्य को दान किया है, जिससे विष्णु भगवान जो है कहते वामन स्वरूप अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें वर मांगने के लिए कहते हैं।
तब इस प्रकार जो है कहते हैं परम परमात्मा भगवान को जो है राजा बलि को जो है कहते हैं पाताल लोक में जो है कहते हैं रसातल में भेज देता है। और वहाँ पर जो है कहते हैं वह राजा बलि ने विष्णु भगवान को वर में जो है कहते हैं अपने 3 रात अपने पास में रहने का जो है वरदान मांग लेता है। तब से विष्णु भगवान परमात्मा जो है कहते हैं द्वारपाल बन के जाते हैं, निवास करने लग जाते हैं और बहुत दिनों तक जो है वहाँ पर जो है विष्णु भगवान वैकुंठ धाम में नहीं आते हैं। सब देवता लोग चिंतित हो जाते हैं, माँ लक्ष्मी जो है कहते चिंतित हो जाती हैं, क्या करें कैसा करें। तब लक्ष्मी माता के द्वारा जो है वहाँ पर नारद जी महाराज का संग होता है। नारद जी महाराज सुझाव देता है, सुझाव को विमर्श करके माँ लक्ष्मी स्त्री का रूप लेकर के और पाताल लोक में जाते हैं और जा कर के राजा बलि को अपना भाई बना करके उनके दाहिना हाथ में जो है कहते हैं वह रेशम धागा को बांध दिया जाता है। वह तिथि सावन मास की पूर्णिमा के तिथि ही था कहते हैं। और इस प्रकार उनके रक्षाबंधन किया। तब उपहार स्वरूप जो है कहते हैं राजा बलि से अपने स्वामी विष्णु को जो है कहते हैं मांग लिया। और इस प्रकार विष्णु भगवान जो है माता लक्ष्मी के साथ में जो है वह अपने वैकुंठ धाम स्वर्ग को जो है वापस किए हैं। तब से जो है कहते हैं इसी कारण से वह रक्षाबंधन का जो है कहते हैं कार्य हमारे इस भारत संस्कृति भूमि में जो है कहते हैं परंपरा अनुसार प्राप्त हुआ है। और सब भाई बहनों के द्वारा जो है कहते हैं बहन अपने भाई की दाहिना हाथ कलाई में जो है सावन मास की पूर्णिमा की तिथि में स्वर्ण नक्षत्र में जो है कहते हैं रक्षाबंधन बांधते हैं और मंगल कामना करते हुए साल भर के सुख समृद्धि की याचना करते हैं। और इस प्रकार जो है कहते हैं बहन के द्वारा रक्षा सूत्र बांधने के कारण से भी वही परंपरा अनुसार भाई के द्वारा अपने बहन को जो है उपहार कुछ द्रव्य इत्यादि को भेंट करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भक्तों और एक पुरानी कथा महात्मा को हम लोग कथा को श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार जो है कहते हैं रक्षाबंधन का पर्व जो है उनका उत्सव पर्व मनाए जाने का पौराणिक कथा आती है। भविष पुराण के अंतर्गत जब एक समय जो है कहते हैं दानव और देवताओं के जो है इंद्रियाय देवताओं के मध्य में जो है कहते हैं महान भारी जो है कहते हैं युद्ध चल रहा था। और ऐसे युद्ध करते 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 इंद्र को जो है 12 वर्ष व्यतीत हो गए थे। और युद्ध के कारण जो है कहते हैं इंद्र देवता भगवान थक करके जो है विश्राम करने के लिए आए हुए थे। तब जो है कहते हैं सची उनकी पत्नी इंद्राणी के द्वारा जो है रक्षा सूत्र का जो है कहते हैं वहाँ पर सतीन वाचन अपने 4 ब्राह्मणों के द्वारा करा करके उनका पूजन पाठ करते हैं। और पूजन पाठ करने के पश्चात जो है कहते हैं सावन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन जो है कहते हैं रक्षा सूत्र को जो है अपने स्वामी के देवराज इंद्र के दायां कलाई में जो है कहते हैं बांधता है कि हे स्वामी इस रक्षा सूत्र से जो है कहते हैं आपका अवश्य उन दानों में जो है कहते हैं विजय को आप प्राप्त करके लौटोगे। ऐसा कह के परम परमात्मा भगवान से जो है कहते हैं विष्णु से प्रार्थना इत्यादि करते हुए रक्षा सूत्र को बांधते हैं। और इस प्रकार स्वस्ति नवाच इत्यादि वहाँ पर कार्य होता है। और रक्षा सूत्र बंधवाने के पश्चात इंद्र के द्वारा देवताओं को अपने लेकर के वहाँ पर उन दानवों के मध्य जो है कहते हैं युद्ध करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर देव और दानों का युद्ध होने लग जाते हैं। तब जो है दानव वहाँ पर जो है कहते हैं देवताओं के प्रहार से हार करके जो युद्ध मैदान को छोड़ करके भाग जाते हैं। और देवराज इंद्र वहाँ युद्ध में जो है कहते हैं विजय को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार वह सावन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की ही तिथि जो है कहते हैं यह रक्षा सूत्र सचेंद्रानी के द्वारा बांधे जाने कारण से वह युद्ध में विजय को प्राप्त हुए थे। इस कारण से भी जो है कहते हैं युगों से परंपरा अनुसार जो है रक्षा बंधन सूत्र जो है बांधने का विधान प्रचलित हुआ है। और इस प्रकार हम लोग इस भारत भूमि में जो है रक्षा बंधन का पर्व मनाते आ रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय। आइए भक्तों और एक पौराणिक कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार जो है कहते हैं हमारे भारतवर्ष में जो है कहते हैं नाना प्रकार के इतिहास पुराण कथा महात्मा पौराणिक
रक्षा बंधन का जो है कहते हैं पर्व मनाने का जो विधान बतलाया जाता है। इसी जुड़े हुए जो है कहते हैं एक कथा महाभारत काल के समय की जाती है, जब जो है कहते हैं भगवान श्री परमात्मा को जो है कहते हैं शिशुपाल के द्वारा नाना प्रकार के गाली गलौज करके उनका अपमान किया करता था। उनके द्वारा जो है कहते हैं वचन दिया गया था कि मैं तुम्हें 100 गलतियां माफ करूंगा और 100 गलती के पश्चात जो है कहते हैं तुम जीवित नहीं रह पाओगे। तब उन्हें जो है कहते हैं बार बार जो है कहते मुलाकात होता था तो वह दुर्वचन वचन करके गालियां देता था और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो है कहते हैं 100 गलतियों का जो है कहते समाप्ति का इंतजार कर रहे थे। उनको गिन गिन के बतला देगा तुम्हारे द्वारा जो है कहते हैं 50 जो है कहते हैं गालियां दे दिया गया, 50 से बचा, उसके पश्चात 90। फिर ऐसा करते हुए जो 98 और 99 सचेत किया कि इससे आगे मत बढ़ना शिशुपाल, नहीं तो तुम जीवित नहीं रहोगे, अब माफ नहीं करूंगा। ऐसे 99 हो गया, 100 हो गया और 100 के पश्चात फिर गाली दिया, 101 हुआ। तब जो है कहते हैं वचन का उनका पूर्ण हो जाता है और क्रोधित होकर कृष्ण भगवान अपने दाहिना उंगली के जो है कहते हैं छीनी उंगली से सुदर्शन चक्र वहां पर चला देता है। वह चक्र से जो है कहते हैं शिशुपाल का वध हो जाता है और वध करने के पश्चात वह सुदर्शन चक्र जब वापस भगवान श्री कृष्ण के दाहिना हाथ की उंगली चीनी में वापस आती है, वापस आकर के चलने लग जाती है, शांत होता है तो वहां पर रक्त चक्र के चलने से जो है कहते हैं रक्त की धार बहने लग जाती हैं और द्रौपदी जो है कहते हैं इसी को देख करके तत्काल अपने जो है साड़ी के दुपट्टे को जो यहाँ पर फाड़ती हैं और फाड़ करके परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के दाहिना हाथ उंगली में जो है रक्त को रोकने के लिए बांध देती हैं। और इस प्रकार रक्षा सूत्र बांधने के कारण से जो है कहते हैं परम परमात्मा भगवान भी जो है कहते वचन का अपना जो है कहते उनकी रक्षा किया है। जब कौरव और पांडवों के मध्य भी जो है कहती जुआ खेलने लग जाती हैं और राजा युधिष्ठिर के द्वारा जो है कहते हैं धन है धान्य है राजपाट को हार जाते हैं, यहाँ तक जो है कहते हैं अपने आप को हार जाते हैं, भाइयों को हार जाता है। एकमात्र उनकी भार्या द्रौपदी बच जाती हैं, उनको भी जो है कहते हैं वह जुए में दांव में लगा देता है और दांव में जब हार जाती है तो उनका अपमान करने के लिए दुशासन के द्वारा जो है कहते हैं वहाँ पर उनके बाल केसों को खींचते हुए सभा में लाते हैं और उनका अपमान करने के लिए उनका जो है चीरहरण वहाँ वस्त्र को निकालने का प्रयास किया जाता है और द्रौपदी के द्वारा अपने भाई जो है कृष्ण भगवान को जो है वहाँ पर रक्षा करने के लिए हे कृष्ण हे माधव कह कर पुकारने लग जाती है। विनती प्रकार को सुन करके वह परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जो है वहां पर जो है दृश्य पकड़ होकर के उनकी साड़ी को जो है कह प्रदान करके बढ़ाने लग जाती। दुशासन के द्वारा खींचते 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 वहां पर पसीना छूट जाता है। 10,000 का बल धारी जो है कहते हैं वहां पर हार खा करके मूर्छित होकर के गिर जाते हैं, पूरा सारी राज भर जाता है। और इस प्रकार जो है कहते हैं द्रौपदी का जो है कहते हैं लाज को वहां पर बचाया हुआ है। इस कारण से जो है कहते हैं यह परंपरा अनुसार द्रौपदी के द्वारा जो है कहते हैं जैसे किसी भगवान के दाहिना उंगली छीनी में जो है कहते हैं दुपट्टा कपड़े को बांधा हुआ था, इसी कारण से हम भारत वर्ष में पौराणिक कथा इतिहास महात्मा के जो है कहते सुनते हुए आते हुए यह महान भारी जो है कहते हैं पर्व श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के तिथि में और श्रवण नक्षत्र में जो है कहते हैं रक्षा बंधन के कार्य को हमारे द्वारा शुभ मुहूर्त में किया जाता है और कलश स्थापन कर भगवान को रखते हुए रक्षा सूत्र बनाकर उनके सामने में जो है दीप जला करके उनमें चंदन गुनार रख करके उनका पूजन पाठ करते हैं। उसके पश्चात जो है कहते हैं वहाँ पर अपने भाई के मस्तक में जो है रोली चंदन तिलक इत्यादि लगाते हैं, चावल लगाते हैं। उसके पश्चात सुंदर उनका जो है कहते हैं आरती करते हैं, दाहिना हाथ में जो है रक्षा सूत्र को बांधते हैं और इस प्रकार रक्षा सूत्र बांध के अपने भाई का साल भर के लिए जो है बहनों के द्वारा उनके सुख समृद्धि ऐश्वर्य की जो है प्रार्थना करते, मंगल कामना करते हैं। भाई के द्वारा अपने बहन को उपहार और कुछ उपहार देते हैं। इस प्रकार हमारे भारत वर्ष में जो है कहते हैं रक्षा बंधन का त्योहार बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। जिन लोगों का जो है कहते हैं सगी बहन नहीं है, सगी भाई नहीं है, तो वे अपने जो है मौसी है,
मामा है, बुआ है, चाची है, इनकी पुत्री को अपना भाई या अपना बहन बना करके उनसे रक्षाबंधन कार्य करना चाहिए। और वो भी रिश्तेदार में अगर ना मिल सके तो अपने पास अपने पड़ोस के किसी भी जो है जाति का वो कहते हैं उनसे अपना भाई या अपना बहन बना करके उसे रक्षाबंधन का कार्य को करना चाहिए, राखी बंधवाना चाहिए, पर्व को मनाना चाहिए। और इस प्रकार रक्षाबंधन का यह पर्व हमें प्रेम है, समर्पण है, इच्छा और संकल्प के जरिए जो है कहते हैं भाई बहन के जो है प्रति मधुर आत्मीय संबंध और दोनों के हितों के जो है सुखों की रक्षा करें। और सजी धजी जो है बहनों के द्वारा जो है रंग बिरंगे इस प्रकार राखी तैयार करके अपने भाइयों के कलाई में बांधा जाता है। और भाइयों के जो है कहते हैं सुख मंगल की कामना करते हैं। तो परंपरा से चली आ रही है, कहते हैं शिष्यों के द्वारा गुरुओं के द्वारा अपने शिष्यों के कलाई में मंगल कामना के लिए पुरोहितों के द्वारा जो है कहते हैं पुरोहित के द्वारा अपने यजमान को जो है कहते हैं रक्षाबंधन करते हैं। और इस प्रकार जो है कहते हैं ऋषि आचार्यों पुरोहितों के द्वारा जो हैं वहाँ पर राजाओं के कलाई में बांधा जाता है। और इस प्रकार रक्षाबंधन पर्व मनाने समस्त दोषों से वह मनुष्य प्राणी जो है कहते हैं छूट जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय, राम जानकी भगवान के जय, राधा कृष्ण भगवान के जय, लक्ष्मी नारायण भगवान के जय, राम जानकी भगवान के जय, पार्वती भोलेनाथ भंडारे की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, ग्राम देवता भगवान की जय, नगर देवता भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ सेवा हो, गौ माता की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।